गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर मैथ में पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में आपको बताए थे जीरोज के बारे में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग ग्राफ देख कर करके कैसे बताते हैं कि उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है। तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग एनसीईआरटी का 2.1 का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यही आपका एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। अब आप लोग बताइए, ग्राफ देख कर करके ये डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल का ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। तो देखिए, तो क्या बताए थे कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितना टाइम्स कट करेगा उतना उसका नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। जैसे अब इसी ग्राफ में देखिए, अब ये जो एक कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्स एक्सिस को ये कितने टाइम्स कट कर रहा है, तो आप क्या देख करके बताएंगे? एक बार भी एक एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें कोई जीरोज नहीं है, यानी कि नो जीरोज, क्योंकि एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। तो यहां पे सीधा लिख देना है आंसर में नो जीरो। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या है कि ये जो कर्व है यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे गया, तो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। तो अभी आपको क्या बताया गया, जितना टाइम्स कट करेगा उतना जीरोज होगा। तो यहां पर एक बार कट कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का एक जीरोज होगा। यहां पर देखिए, ये जो कर्व है 1 2 3, ये कर्व आपका 3 टाइम्स है, सो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का 3 जीरोज है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, तो इसमें 3 जीरोज होगा। यहां पर देखिए, ये कर्व आपको एक्स एक्सिस को कितना टाइम्स कट कर रहा है, तो 1 और 2 टाइम्स कट कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें 2 जीरोज है। ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को देखिए 1 2 3 4, ये कर्व है सो एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 4 है। और ये कर्व है सो एक्स एक्सिस को देखिए 1 2 3 टच भी करता है ना, तो उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो कट कर रहा है। टच करने का भी मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे वो कट कर रहा है। ठीक है, तब इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 3, ये 3 इसका जीरोज है। तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज लिखना था, लेकिन कॉपी में आप क्या कीजिए कि उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लीजिए। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन आप उतार लीजिए और उसके नीचे सॉल्यूशन करके जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखिएगा कि फर्स्ट में इसमें कोई जीरोज नहीं है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस, हेंस पोलिनोमियल px हैज नो जीरो। तो आप बोलेंगे कि एग्जाम में इतना लिखना है। आप एग्जाम में इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख देंगे कि इसमें कोई जीरो नहीं है, नो जीरो, तो सही होगा। यहां पे आपको कॉपी में इसलिए लिखा दिया जा रहा है कि बाद में जब आप पढ़ें और आप थ्योरी भूल गए, तब आपको ये पूरा प्रॉपर लिखा हुआ रहेगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इसमें इसलिए बताया जा रहा है कि एक भी जीरो नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा। तो इसलिए आपको रीजन भी लिखा दिया जा रहा है। जैसे सेकंड में आपको क्या बताया, इसमें 1 जीरो है, तो यहां पे सेकंड में आप लिख लीजिएगा कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, हेंस पोलिनोमियल px हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये जो ग्राफ है या कर्व है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कम कट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका केवल और केवल एक जीरो होगा। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में देखिए, थर्ड में आपका 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो थर्ड के लिए आप लिख लीजिए कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट्स, हेंस फिर क्या लिखा हुआ है, पोलिनोमियल px हैज 3 जीरो। जब 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो हम कहेंगे कि उस पोलिनोमियल का कितना जीरोज होगा, 3 जीरोज होगा। सबको समझ में आ रहा है बात? तो इसको है सो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक नोट कर लिए। चलिए
ग्राफ आपका कॉपी में पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो दोबारा फिर आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपको डिस्प्ले हो दिखे ताकि आप बता सकें कि इसमें कितना जीरो होगा, इसीलिए आपको इस तरह से लिखा गया। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कितना एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, 2 टाइम्स कट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे 4 में कि ये इस ग्राफ का 2 जीरोज है। क्यों 2 जीरोज है? क्योंकि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसको आप लिख लीजिए कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px intersects the x axis at 2 points, hence polynomial px has 2 जीरो। ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इस ग्राफ का या इस पोलिनोमियल का कितना जीरो होगा, 2 जीरोज होगा। फिफ्थ में आइए, फिफ्थ में आपको क्या बता रहे थे, 1 2 3 4 पॉइंट पे कट करता है। वो कट करे या टच करे, ठीक है, दोनों। टच करने का भी मतलब है कि वो कट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिफ्थ में क्या हो गया कि 4 जीरोज होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसको आप लिखिए कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, हेंस पोलिनोमियल px हैज 4 जीरोज। इसीलिए इस पोलिनोमियल का कितना जीरोज होगा, 4 जीरोज होगा। फिफ्थ में देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखिए 1 2 3 टच भी कर रहा है, तो इसका मतलब वो कट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इस कर्व में या इस पोलिनोमियल का कितना जीरोज होगा, 3 जीरो। कोई अगर आपसे पूछ देंगे कि अच्छा बताओ इसमें 3 जीरोज कैसे बता रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रहा है या कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इस पोलिनोमियल का 3 जीरोज होगा। तो यहां पे आप रीजन लिख लीजिए फिर कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px intersects the x axis at 3 points, hence polynomial px has 3 जीरोज। यही कारण है कि पोलिनोमियल का कितना होगा, 3 जीरोज होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 में एनसीईआरटी में पोलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें एक ही क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।